दोस्तों, आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा चुपचाप आपका नुकसान कर रहा है। सुनने में शॉकिंग लगता है ना, लेकिन ये सच है। आज हम बात करेंगे दो ऑप्शंस की, बैंक सेविंग्स या एफडी और डेट म्यूचुअल फंड्स की। दोनों ही सेफ इन्वेस्टमेंट समझे जाते हैं, लेकिन इनमें जमीन आसमान का फर्क है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा, कितना पैसा बैंक में रखे और कितना डेट फंड्स में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक सेविंग अकाउंट और एफडी की, जिसमें हम सब बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। इसके कुछ फायदे हैं, बहुत सिंपल है, कोई भी समझ सकता है। पैसे तुरंत निकाल सकते हैं, स्पेशली सेविंग अकाउंट से, और 5 लाख रुपए तक का डीआईसी जीसी इंश्योरेंस मिलता है पर बैंक। इमरजेंसी के लिए परफेक्ट है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। सेविंग अकाउंट में सिर्फ 2.5% से 3.5% इंटरेस्ट मिलता है, ये तो महंगाई से भी कम है। एफडी में थोड़ा बेटर रेट मिलता है, 6% से 7% तक, लेकिन उस पर पूरा टैक्स लगता है आपके इनकम स्लैब के हिसाब से। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 7% का एफडी रिटर्न टैक्स के बाद सिर्फ 4.9% रह जाता है। एफडी तोड़ने पर पेनल्टी भी लगती है। लॉन्ग टर्म में पैसा सेफ तो रहता है, लेकिन उसकी परचेसिंग पावर कम होती जाती है। यानी एफडी सेफ है, लेकिन स्मार्ट नहीं है, स्पेशली जब बात हो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग की। सबसे पहले डेट म्यूचुअल फंड होता क्या है, सिंपल भाषा में समझिए। जब आप बैंक एफडी करते हैं तो आप अपना पैसा बैंक को लेंड कर रहे होते हैं। बैंक उस पैसे को आगे लोन्स देने में इस्तेमाल करता है और आपको इंटरेस्ट देता है। डेट म्यूचुअल फंड में भी कंसेप्ट लगभग यही है, लेकिन यहाँ आप सीधे किसी एक कंपनी या बैंक को पैसा नहीं देते। आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड में जाता है और फंड मैनेजर उस पैसे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसी डेट सिक्योरिटीज खरीदता है। मतलब एफडी में आप बैंक को पैसा देते हैं, डेट फंड में आप एक डाइवर्सिफाइड बॉन्ड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी डेट म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग मैच्योरिटी और पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है। डेट फंड्स के टाइप्स हर इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए। डेट फंड्स एक कैटेगरी नहीं, बल्कि पूरा स्पेक्ट्रम है। चलिए 4 इंपॉर्टेंट टाइप समझते हैं। पहला है लिक्विड फंड्स, ये सबसे सेफ और शॉर्ट टर्म ऑप्शन है। 91 डेज तक के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इमरजेंसी फंड या सेविंग अकाउंट का रिप्लेसमेंट समझिए, सेम डे या नेक्स्ट डे रिडेम्पशन मिल जाता है। दूसरा है लो ड्यूरेशन फंड्स, 3 से 12 महीने के होरिजोन के लिए बेस्ट है। सेविंग अकाउंट से बेटर रिटर्न और रिस्क भी काफी कम है। तीसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये फंड्स हाई क्वालिटी AAA रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। 1 से 3 साल के गोल्स के लिए अच्छा ऑप्शन है, जैसे कि डाउन पेमेंट या किसी प्लान्ड एक्सपेंस के लिए। चौथा है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड, बैंक्स और गवर्नमेंट बैक कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेफ और रिसेंट रिटर्न के लिए एक अच्छा बैलेंस है। डेट म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी, आपको मैच्योरिटी डेट का इंतजार नहीं करना पड़ता। ओपन एंडेड डेट फंड्स में आमतौर पर यूनिट्स रिडीम करके पैसा निकाला जा सकता है। दूसरा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, आपके 1 लाख रुपए को फंड मैनेजर कई अलग अलग सिक्योरिटीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तीसरा फायदा है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से अलग कैटेगरी चुन सकते हैं। मान लीजिए पैसा सिर्फ 2 महीने के लिए रखना है, तो एक अलग टाइप का डेट फंड है। 1 साल के लिए दूसरी कैटेगरी है, 2 से 3 साल के लिए तीसरी कैटेगरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है, डेट फंड एफडी नहीं है। डेट फंड में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। बॉन्ड प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट्स और क्रेडिट क्वालिटी के कारण ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए कुछ सिचुएशंस में डेट फंड का एनएवी टेम्पररीली गिर भी सकता है। अब प्रैक्टिकल एलोकेशन कैसे करें? मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का पैसा है जिसे इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। मान लीजिए आपके मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपए। 6 महीने का इमरजेंसी फंड हो गया 3 लाख रुपए। इस 3 लाख को बहुत एग्रेसिव डेट फंड में डालने की जरूरत नहीं है। आप इसे रफली ऐसे रख सकते हैं कि 1 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखिए, ताकि इमीडिएट इमरजेंसी के पैसा तुरंत मिल जाए, और 1 लाख रुपए एफडी में थोड़ा प्रेडिक्टेबल रिटर्न और स्टेबिलिटी के लिए। 1 लाख रुपए लिक्विड डेट ऑप्शन में, जहाँ लिक्विडिटी बनी रहे। अब बचा हुआ 7 लाख रुपए, अगर आपको अगले 1 से 3 साल में इस पैसे की जरूरत है तो इसका एक हिस्सा एफडी और सुटेबल लो ड्यूरेशन फंड्स में या हाई क्वालिटी डेट फंड्स में डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। एक सिंपल स्टार्टिंग फ्रेमवर्क ऐसा हो सकता है कि 10% सेविंग बैंक्स में, 20% एफडी में, 10% लिक्विड फंड्स में, 20% लो ड्यूरेशन फंड्स में, 20% बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स और 20% कॉर्पोरेट AAA रेटेड फंड्स में। लेकिन यह कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला
वाला नहीं है। जनरल रूल ऑफ थंब है कि अपने टोटल सेफ मनी का सिर्फ 10 to 15% ही सेविंग अकाउंट में रखे, सिर्फ इमीडिएट लिक्विडिटी के लिए। बाकी डेट फंड्स में एलोकेट करने से बेहतर टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स आपको मिलते हैं। एक और जरूरी बात, क्रिसिल रैंकिंग। अब आते हैं उस सवाल पर जो बहुत लोग पूछते हैं, बेस्ट डेट फंड कौन सा है। यहाँ सिर्फ पिछले साल का हाईएस्ट रिटर्न देखकर फंड चुनना सही नहीं है। अब फंड चूज कैसे करें? क्रिसिल म्यूचुअल फंड रैंकिंग एक ट्रस्टेड टूल है। ये फंड्स को उनके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, क्रेडिट क्वालिटी, लिक्विडिटी के बेसिस पर रैंक करता है 1 से 5, जहां रैंक 1 सबसे अच्छा होता है। जैसे कि आज की तारीख में लिक्विड फंड्स में बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड और कॉन्ट लिक्विड प्लान बेहतरीन ऑप्शंस है। लो ड्यूरेशन फंड्स में कैनेरा रोबेको सेविंग फंड्स और इडलवाइज लो ड्यूरेशन फंड बेस्ट ऑप्शंस है। बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स में यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड और इन्वेस्को इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स अच्छे ऑप्शंस है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में डीएसपी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और बंधन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अच्छे ऑप्शंस है। तो दोस्तों याद रखिए, बैंक एफडी बुरा नहीं है, लेकिन पूरा पैसा वहां रखना स्मार्ट मूव नहीं है। अपना इमरजेंसी कुशन बैंक में रखे और बाकी पैसे को डेट फंड्स के थ्रू काम पर लगाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना पैसा स्मार्ट तरीके से ग्रो कीजिए। डिस्क्लेमर, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस only, not financial advice. Please consult a financial advisor before investing.